साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीख रहे था ज्योतिष गणेश चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों वीडियो बनाने में कुछ विलम्ब हो जा रहा है, कुछ आवश्यक कार्य जैसे हो जा रहे हैं जिसके चलते विलम्ब हो जाता है। साथियों आज मैं आप लोगों के सामने पुनः ऋषिकेश पंचांग रखा हूं। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि ऋषिकेश पंचांग या कोई भी पंचांग जो आपको अच्छा लगे, जो सुलभ हो तथा सहज हो, उसका आप अध्ययन करें और अपने पास रखें। आज हम जो आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं वह पंचांग के माध्यम से विवाह का मुहूर्त कैसे देखते हैं, विवाह का दिन किस माह में है अथवा नहीं है, इसका अध्ययन हम कैसे करते हैं। तो हम लोग आए, देर न करें और तुरंत पंचांग में के अंदर प्रवेश करें और देखें, सीखें और समझें। जैसे हम लोग अभी देखें कि ये माह जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में क्या विवाह का मुहूर्त है अथवा नहीं, इसका विचार हम कैसे करें। तो सबसे सहज है, आप जिस माह का, जिस पक्ष का पेज पर जाएंगे उस पेज पर देखें कि सबसे दाहिने किनारे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, देखिए विवाह मुहूर्त पंच लग्ना विमर्श। तो पंचेष्ट लग्न विमर्श जो है इसको हम देख लेंगे तो समझ जाएंगे। यानी सीधा समझिए, जो जिनको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत भी होता हो थोड़ा, वो भी थोड़ा सा ये समझें कि विवाह मुहूर्त यानी ये विवाह मुहूर्त लिखा हुआ है तो इतना ही से समझ जाइए कि ये विवाह मुहूर्त का लग्न है। यहाँ पर जो ये इस कॉलम में यानी जो ये मोटी लाइन है, इस लाइन के अंदर में जो भी विवरण दिया हुआ है यही इस माह के, इस पक्ष के इन सभी तिथियों को विवाह मुहूर्त है। सीधा इतना से भी यदि समझते हैं तो आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा और इसको देखने की विधि आप जान जाएंगे। तो जैसे देखें इस माह में, यानी शुरू से पहले थोड़ा सा देख लें, कार्तिक शुक्ल पक्ष के यानी एक पक्ष जो है अंजोरा, शुक्ल पक्ष को अंजोरा भी कहते हैं। देहात में लोग बहुत ज़्यादा ऐसे समझ जाते हैं, अंजोरा कहने पर बहुत लोग समझेंगे, कृष्ण पक्ष को अनहरिया कहने पर समझ जाते हैं। तो अंग्रेजी महीना के 16 नवंबर से 30 नवंबर तक यानी 2020 ईस्वी में ये देखिए इतना दिन का पक्ष, इतना दिन के अंदर में एक पक्ष बीत रहा है। इस पक्ष में, इस विवाह मुहूर्त की सारणी में हम देखेंगे पंच लग्ना विमर्श में कि द्वादशी तिथि कौन कौन पड़ रहा है, यानी द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। यानी इस पक्ष में 3 लग्न हैं। इन्हीं तीनों लग्नों में हमें विवाह का मुहूर्त तथा तिलक भी इसी में लोग रख देते हैं। तो इसका विवाह का मुहूर्त यही 3 लग्न हैं इस पक्ष में। बाकी लग्न मेरे लिए शुभ नहीं है, यानी विवाह के लिए शुभ योग नहीं है। इसमें कारण होता है कि किसी में मृत्यु बाण होता है, किसी में शूल है, तो किसी में भाद्रा है, किसी में कुछ ऐसे ऐसे कुछ कारण होते हैं। या सूर्य शुक्र उदय नहीं हुए हैं, शुक्र अस्त हो गए हैं, राहु अस्त हो गए हैं। इन सब बातों को मिला करके, सारे बातों को गणना करके और यहाँ पर ये सारणी बना दिया जाता है। जिस पक्ष में ये सारणी यानी ये विवाह मुहूर्त लिखा हुआ है, इसको समझिए कि इस माह में, इस पक्ष में इन सब तिथियों को विवाह करने के योग्य हैं, योग्य तिथि हैं। इन तिथियों के दिन हम लोग विवाह का कार्यक्रम कर सकते हैं। अब इसको देख, जैसे मान लीजिए द्वादशी है, गुरु है, रेवत्यम भौम में युक्ति दिया हुआ है, तो यानी द्वादशी के दिन गुरुवार पड़ेगा, यानी बृहस्पतिवार, रेवती नक्षत्र पड़ेगा। अब इसको हम लोग देखेंगे इस यहाँ पर तिथि के पंक्ति में। तो द्वादशी है तो सीधा हम एक ही बार द्वादशी पर चले जाएंगे। देखिए गुरुवार आ गया और रेवती नक्षत्र आ गया। रेवती नक्षत्र कब है? रात में 10:47 तक है, यानी 10:47 तक ये रेवती नक्षत्र चल रहा है। उसके बाद हमारा
रेवती के बाद अश्वनी चला रहा है। तो ये इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 10:47 तक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि लग्न का विवाह का लग्न समाप्त हो जाएगा, यानी इसको लग्ना भाव ही कहा जाएगा। 10:47 यानी 11:15 समथिंग। तो 11:15 तक ही विवाह का मुहूर्त है। उसके बाद अश्विनी चला रहा है, जो अश्विनी विवाह का मुहूर्त नहीं है, इसलिए हम लोग उसको छांट देंगे। यानी इसके शादी करना भी है, सुमंगली होगा भी, तो 10:47 के पहले ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं। आगे देखें चतुर्दशी। देखिए यहाँ पर त्रियोदशी छांट दिया है जिस दिन अश्विनी पड़ रहा है। अब उसके बाद देखिए चतुर्दशी रवो यानी रविवार। तो हम लोग सीधे चतुर्दशी तिथि पर चले जाएंगे। देखिए रविवार आ गया। जो यहाँ पर नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र है, जो रात को 6:25 तक है, यानी पूरी रात, यानी प्रारंभ हुआ है शनिवार को रात में 3:59 पर, और यानी कृतिका प्रारंभ हुआ है, और उसका समाप्ति जो हो रहा है रविवार को यानी चतुर्थी तिथि को 6:25 तक। यानी इस दिन हमारा कृतिका जो है, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कृतिका जो है समाप्त होता है, प्रारंभ इस दिन हुआ, कृतिका समाप्त हुआ 6:25 पर। उसके बाद अब देखिए समस्त जो है रोहिणी चला आता है। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा देखने योग्य है। यहाँ देखिए विष्टे परम रोहिण्याम, यानी रोहिणी नक्षत्र जो है विवाह का नक्षत्र लिया गया है, यानी इसमें हम लोग विवाह कर सकते हैं, कृतिका में विवाह नहीं कर सकते हैं। अर्थात रात में 6:25 तक कृतिका ही रहता है, तो हम इसमें विवाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद रोहिणी आ रहा है। तो रोहिणी जो है 6:25 के बाद प्रारंभ हो रहा है, जो समस्त रहो रात्र है, यानी पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन सोमवार को हम विवाह कर सकते हैं रोहिणी नक्षत्र में, यानी कृतिका में अश्वनी, भरणी और कृतिका, ये तीनों नक्षत्र जो है, यानी यहाँ से और यहाँ तक, ये विवाह के मुहूर्त में नहीं आते हैं। अब रही बात कि विवाह का मुहूर्त कौन कौन है, तो उसके लिए उत्तरा तीनों, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा, मूल, हस्त, मघा, स्वाति और रेवती, ये सब नक्षत्र विवाह के नक्षत्र यानी विवाह के मुहूर्त माने जाते हैं। इस प्रकार हम लोग नक्षत्र की गणना करते हैं। प्रायः हमें मृत्यु बाण से बचना चाहिए। बहुत जगह मृत्यु बाण का दिया हुआ रहता है, जैसे हम लोग पंक्ति में उधर विवाह मुहूर्त में बताए, उसी पंक्ति में ही मृत्यु बाण दिया हुआ रहता है। आगे थोड़ा सा और हम विचार कर लेते हैं कि विवाह जिस दिन हमें करना है, जो मुहूर्त देखना है, उस दिन 4, 9 और 14 यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तथा अमावस्या को छोड़कर अन्य तिथियों में ही करना शुभ माना जाता है। आगे देखें, लड़का के विवाह के 6 महीने के भीतर लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा विशेष में भी आप लोगों को बता देते हैं, यानी लड़का के विवाह के 6 महीने के भीतर लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए, और लड़की के विवाह के बाद 6 महीने के भीतर अपने कुल में किसी का मुंडन भी नहीं कराना चाहिए। आगे और देखें, 2 सहोदर भाई को 2 सहोदर कन्या नहीं देनी चाहिए, तथा 2 सहोदर कन्याओं को का विवाह 6 महीने के भीतर नहीं करें। यदि किसी वर कन्या का विवाह तय हो गया और उसके 3 पीढ़ियों पूर्व यानी 3 पीढ़ियों में कोई भी मर जाता है, तो 1 महीने के विवाह मर जाता है तो 1 महीने के बाद विवाह विकट परिस्थिति में की जाए। ऐसे तो 6 महीने तक विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि नहीं करनी चाहिए। यदि संवत बदल जाए
तो की जा सकती है विचारोक्त। साथियों, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।